नारियल, कोकोनट यानी कॉकस न्यूसिफेरा। नारियल का फ्रूट ड्रूप होता है, नट नहीं होता है। इट बिलोंग्स टू पाम फैमिली। कोकोनट लॉन्ग जर्मिनेबिलिटी और लाइट वेट होने के कारण वाटर वेव्स के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए समुद्री किनारों और टापुओं पर बहुतायत में पाया जाता है। कोकोनट का कर्नल डाइटरी फाइबर और सैचुरेटेड फैट रिच होता है। About 90% kernel of coconut also contains potassium, copper, folate, selenium, calcium, vitamin C, vitamin E, and vitamin K and vitamin B6. Coconut fights inflammation, is good for our gut health and glowing skin, controls blood sugar levels and cognitive functions. ब्राउन कोकोनट की अपेक्षा ग्रीन कोकोनट ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। सेना नमक यानी रॉक सॉल्ट contains high amount of potassium, iron, copper, zinc, selenium, magnesium, manganese and iodine. सेना नमक यानी रॉक सॉल्ट हमारी बॉडी में मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। एसिड बेस बैलेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है बिना ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट किए हुए। सेना नमक यानी रॉक सॉल्ट इज गुड फॉर आवर स्किन हेल्थ। सेना नमक इज गुड फॉर आवर स्किन हेल्थ। कफ की कंडीशन, कॉमन कोल्ड की कंडीशन, सोर थ्रोट की कंडीशन में हेल्प करता है, यानी कूलिंग इफेक्ट। सेना नमक न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को इरिटेशन से प्रिवेंट करता है। पित्त विकार, गैस्ट्राइटिस, एब्डोमेन पेन का होना, कोलेसिस्टाइटिस जैसी समस्याओं का होना, परिणाम शूल और बर्निंग सेंसेशन जैसी कंडीशन में हेल्पफुल है। नारिकेल लवण यानी नारियल प्लस सेना नमक। भेषज रत्नावली में शूल रोगाधिकार में वर्णन मिलता है। पके हुए नारियल को लेकर खोल हटाकर शीर्ष पर छेद करके सेना नमक की फिलिंग की जाती है जब तक पानी ऊपर ना आ जाए। गीली मिट्टी युक्त कपड़े से के 3 लेयर से ढककर लेप करके सुखा लिया जाता है। फिर भट्टे में या 10-15 उपलों की पुट दे करके बर्न कर लिया जाता है। ठंडा होने पर कर्नल और सॉल्ट को पीस कर पाउडर फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में बंद करना चाहिए क्योंकि इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, एब्जॉर्ब्स वाटर रेडिली। कोकोनट और सैचुरेटेड फैट्स कंटेंट को नेग्लेक्ट करते हुए मिनरल्स एंड वाइटल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हुए हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स के लेवल को बढ़ाते हुए पेन रिलीफ में काफी हेल्पफुल है। Hi friends, I am Dr. Rajendra Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन, हेडेक और माइग्रेन के बारे में। कारण, ट्रिगर फैक्टर्स, ट्रीटमेंट प्लान और होम रेमेडीज टू रिलीव हेडेक, पेन एंड माइग्रेन के बारे में। मसल्स एंड नर्व्स ऑफ स्किन, आर्टरीज ऑफ स्किन, हेड एंड नेक, मेम्ब्रेन्स ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। हमारे बॉडी में टिश्यूज के इन्फ्लेम्ड होने से या इरिटेटेड होने से हमें पेन की फीलिंग होती है। एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में नेचुरल पेन रिलीविंग केमिकल्स हैं जिनका लेवल्स कम होने पर वी फील पेन। हेडेक, माइग्रेन की बात करें
throbbing pain in one particular area, headache of varying intensity, unilateral या हेमिक्रेनियल, साथ ही नाउजिया का होना, फोटोफोबिया यानी सेंसिटिविटी टू लाइट का होना, फोनोफोबिया यानी सेंसिटिविटी टू साउंड का होना। कॉजेस ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन की हम बात करें तो सबसे पहला है स्ट्रेस, मस्कुलर टेंशन, पुअर डाइट, इन्फेक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, आईज, ईयर्स, नोज, हेड, नेक, शोल्डर, स्पाइन की प्रॉब्लम्स का होना, डेंटल एंड जॉ प्रॉब्लम्स का होना, हाई ब्लड प्रेशर और सर्टेन मेडिकेशंस एंड फूड्स दैट ट्रिगर हेडेक्स। स्ट्रेस हमारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, मसल्स की टाइटनिंग और पेन टॉलरेंस की लोअरिंग करता है, पेन रिलीविंग मेडिकेशंस के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। आई प्रॉब्लम्स ट्रिगरिंग हेडेक की बात करें तो लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर की चीजें साफ नजर आना और पास की चीजों को देखने में कठिनाई होना। लॉन्ग साइटेडनेस में बेटर फोकस के लिए we tend to squint and strain our eye muscles। दूसरा है ग्लूकोमा की कंडीशन जिसमें आई बॉल्स के अंदर प्रेशर बढ़ने से हेडेक का होना। सर्टेन मेडिकेशंस दैट ट्रिगर हेडेक की बात करें तो सबसे पहला है ओटीसी मेडिकेशंस। ओटीसी मेडिकेशंस जैसे विटामिन्स, सब एंटी डायबिटिक्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, खास तौर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स के कारण हेडेक का होना। टाइप्स ऑफ हेडेक की हम बात करें तो प्राइमरी हेडेक यानी क्लस्टर और टेंशन हेडेक, जिसे आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करके खुद ठीक कर सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हेडेक यानी अंडरलाइंग इलनेसेस के कारण हेडेक का होना। इसमें प्रॉपर डॉक्टरी जांच पड़ताल और सलाह की आवश्यकता होती है। माइग्रेन एंड हेडेक के ट्रीटमेंट प्लान की हम बात करें तो सबसे पहला है डाइट। पुअर डाइट से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल के फ्लक्चुएशंस होने से हमारे हेड की आर्टरीज में स्पाज्म होना। दूसरा है कैफीन विड्रॉल। तीसरा है फूड एडिटिव्स, MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और चौथा है अमाइंस रिच फूड्स के एक्सेसिव सेवन से हेडेक का होना। फूड दैट हेल्प रिलीव हेडेक सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड इनकॉर्पोरेट देसी घी इनटू योर डाइट। पल्सेस में ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, हॉर्स ग्राम, ड्रम स्टिक्स, पोटैटोस, फ्रूट्स में आलमंड्स, मैंगो, आंवला, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। Cow milk and cow ghee helps relieve headache. Sugar and honey and eggs. These foods help relieve migraine and headache. दूसरा है रिलैक्सेशन यानी मसल्स की टेंशन को कम करने के लिए अभ्यंग यानी मसाज। Adequate sleep, at least 8 hours sleep. Breathing exercises यानी प्राणायाम। Hot and cold applications. Hot applications relax muscle tension और cold application have numbing effect on muscles। तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अश्वगंधा इज एडेप्टोजेनिक, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की कंडीशन को रिलीव करने में हेल्पफुल है। नस यानी नेजल ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स ऑफ सीसम ऑयल इन बोथ नॉस्ट्रिल्स। जिंजर टी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हेडेक को रिलीव करने में हेल्पफुल है। चौथा है एलिमिनेटिंग ट्रिगर फैक्टर्स जैसे सर्टेन मेडिकेशंस, बर्थ कंट्रोल पिल्स। पांचवा है यूज ऑफ पेन किलर्स जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल, ibuprofen, sumatriptan, rizatriptan, vasopressin blocks brain. Sixth is treatment of underlying disorders जैसे diabetes, hypertension, jaw problems, dental problems, neck problems. Herbs that prevent and treat headaches सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है हल्दी यानी कुरकुमिन, दूसरा है चैमोमाइल टी और तीसरा है बटर बर।
These herbs reduce intensity and frequency of migraine headache. आयुर्वेदिक रेमेडीज टू रिलीव माइग्रेन हेडेक सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है 5 मेडिकेशंस कॉम्बो पैक। नारिकेल लवण, सूत शेखर रस, सीतोपलादी चूर्ण, रसोनवटी और गोदंती मिश्रण। इन 5 मेडिकेशंस को इकट्ठा लेकर इसके अतिरिक्त चंद्रकला रस, कामदुधा मौक्तिक, शिरचूरादि वज्र रस, भूनिम्बादि काढ़ा, पथ्यादि काढ़ा जैसी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के हेडेक एंड माइग्रेन की कंडीशन में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।